फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से। आज हम बात करेंगे कि टेलीस्कोप्स में परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। अगर हमारे को नया टेलीस्कोप लेना है तो क्या ध्यान रखना है, क्या अवॉइडेबल है, और अगर हमारे पास टेलीस्कोप्स ऑलरेडी हैं तो उसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज वाले टेलीस्कोप कुछ काम करते हैं, और सीइंग कंडीशंस क्या होती हैं। सीइंग कंडीशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप एस्ट्रोनॉमी करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ दिनों में आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत अच्छे स्टार्स निकले हुए हैं, स्काई बहुत अच्छा है, या बड़ी अच्छी जुपिटर या सैटर्न या मून की तस्वीर है, और कुछ दिनों ऐसा लगता होगा कि बहुत हेज़ी है। तो अगर बात करें तो ये डिफरेंट स्काईज़ अगर हमें मिलते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन में कुछ इस तरह के मिलते हैं लेफ़्ट साइड में। और अगर हम हिल्स में जाते हैं जहाँ ज़्यादा कंड्यूसिव है, जो ज़्यादा कंड्यूसिव है, तो जो आप एस्ट्रोनॉमी करेंगे किसी भी टेलीस्कोप से, अगर दिल्ली में करेंगे या बॉम्बे में करेंगे या कलकत्ता में या बेंगलोर में, और अगर आप लेह लद्दाख या शिमला की साइड में करेंगे तो वहाँ हालात या सिचुएशन या रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। 90x टेलीस्कोप एक बहुत ही ज़्यादा फोकस में आने वाला एक टेलीस्कोप है जो ऑनलाइन मिलता है डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स में। 90x से लोग प्रभावित हो जाते हैं कि 90x पावर आएगी और एक अच्छा टेलीस्कोप है, लेकिन हमारे हिसाब से ये टेलीस्कोप अवॉइडेबल है। ये करीब 2600 से 3500 की रेंज में आता है, बॉक्स में विदाउट बॉक्स आता है, और इसमें बेसिकली जो आईपीसीज हैं वो 1 इंच के होते हैं, और 1 इंच के जो रैमस्टन क्वालिटी के हैं वो इतनी बढ़िया इमेज आपको नहीं देते, और टेलीस्कोप के अपने ऑप्टिक्स जो इस केस में है वो बहुत ही कमज़ोर हैं और बहुत ही कम क्वालिटी के हैं। तो किसी को अगर स्टार्ट करना है और उसका बजट 3-3.5 हज़ार तक है, मेरे हिसाब से वो 4,000 का एक ठीक ठाक बाइनोकुलर 10x50 ले लें। इस तरह के 90x वाले टेलीस्कोप अवॉइड करें जो आपकी हॉबी को किल करते हैं, उसको आगे नहीं लेके जाते, और ये इस तरह के टेलीस्कोप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आप इनके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, जिन लोगों ने मंगाए आधे से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न किए हैं। इसके बाद दूसरे जो बेसिक लेवल के टेलीस्कोप जो नॉर्मली 6 से 10 हज़ार के आसपास बिकते हैं, उसमें कुछ चाइनीज़ ब्रांड हैं या इंडियन ब्रांड भी हैं जो 60 या 76 में बनाते हैं। तो और अमेरिकन ब्रांड की बात कर लें तो सेलेस्टॉन का बीच वाला फर्स्ट स्कोप है 76, जिसकी फोकल लेंथ 300 है। ये वाले टेलीस्कोप्स क्या लेने चाहिए? अगर आपका बजट कम है, 6 से 10 के बीच में है, तो ये वाले हमारे बजट में आते हैं। इसमें एक ब्रांडेड है सेलेस्टॉन का, बाकी 2 नॉन ब्रांडेड हैं, और ये डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स पे डिफरेंट नामों से बिकते हैं। 6 से 10 के बीच में बिकते हैं। इनसे एक स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, स्टार्ट हो सकता है। पास में हमने भी ये बेचे हैं। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन विद कॉशन ये है कि इसमें एक तो 1 इंच के आईपीस आते हैं, सेलेस्टॉन को छोड़ के उसमें 1.25 इंच है। लेकिन सेलेस्टॉन की जो ऑप्टिकल ट्यूब है वो बेसिकली कार्डबोर्ड की है, तो ये आपको थोड़ा जान लेना है, और फोकल लेंथ कम है, टेबल टॉप डिज़ाइन में है। बाकी जो दोनों लेफ़्ट और राइट में एक्सट्रीम, उन पे ये लिखा होता है 525x टेलीस्कोप या 350x टेलीस्कोप। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इतनी पावर अचीवेबल नहीं है। ये एक मार्केटिंग या सेलिंग गिमिक है, इसके बहकावे में मत आइए। हाँ, ये टेलीस्कोप्स डेफिनेटली आपको प्लैनेट से रूबरू करा सकते हैं, लेकिन इनमें आईपीसीस की क्वालिटी हल्की होती है, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी कम है। तो कम कॉस्ट पे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ डेफिनेटली दिक्कत होती है मैन्युफैक्चरर को आपको देने में या ट्रेडर को। तो इनसे गुजारा डेफिनेटली हो सकता है, आप ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है। लेकिन इनके जो ऊपर लिखा रहता है 525x या 350x पावर, वो कतई अचीवेबल नहीं है, बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। मैक्सिमम 150, 120, 100x तक अचीवेबल है। इसमें सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मून किस तरह दिखता है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये जो टेलीस्कोप्स हैं ऊपर वाले, ये कुछ इस तरीके से जुपिटर, सैटर्न, मून और वीनस दिखाते हैं। इनको हम इस टाइप के टेलीस्कोप्स या इवन सेलेस्टॉन के कुछ टेलीस्कोप्स, अगर आप कैमरा ट्राइपॉड्स यूज़ करते हैं टेलीस्कोप्स के लिए, तो उसमें एक चीज़ जान लीजिए कि हायर मैग्नीफिकेशन पे इमेज बहुत हिलती है।
तो ये जो आप सैटर्न, जुपिटर, मून, वीनस इस टाइप से आप देखते हैं, तो हाई मैग्नीफिकेशन जब आप हाई पावर्ड आईपीस लगाते हैं टेलीस्कोप में, तो उसमें इमेज बहुत ज़्यादा हिलती है, खासकर अगर आप छू दें उस वक्त टेलीस्कोप को। अगर आप आई से देख रहे हैं तो फिर भी, क्योंकि ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे इमेज, अगर हल्की सी हवा भी चल रही है तो भी वो इमेज हिलती है। तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप इसमें सैंड बैग्स या कोई भी ऐसी वेट वाली चीज़ आप लटका सकते हैं, जैसे इन दोनों ट्राईपॉड्स पे हमने दिखाई है। कोई भी आपका वहाँ ब्रांड हो, स्काई वॉचर हो, सेलेस्ट्रॉन हो, मीड हो, जीएसओ हो, कोई भी हो, कोई भी ट्राईपॉड वाला, क्योंकि एक टेलीस्कोप की जो असेंबली है उसमें कई चीज़ों के पार्ट्स हैं, लेग्स हैं ट्राईपॉड की, माउंट है, और एक ऑप्टिकल ट्यूब है, और फिर आईपीस फोर्थ कंपोनेंट है। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो प्ले उसमें रहेगा, और इमेज हाई मैग्नीफिकेशन पे स्टेबल होने में टाइम लगता है, 6-7 सेकंड लगते हैं, 8 सेकंड लगते हैं। लेकिन ट्राईपॉड हैवी ना लेके उसको आप हैवी इस तरीके से कर सकते हैं कि सैंड बैग आप लगा दें। ये एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ये बहुत काम करता है जब आपने हाई मैग्नीफाइड इमेज लेने हैं और आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ आपको घर से ही निकल आएगी जो आप लटका सकते हैं और ट्राईपॉड को हैवी बना सकते हैं। सेलेस्ट्रॉन का 130 EQ या इस टाइप के बहुत सारे टेलीस्कोप के जो ट्राईपॉड्स हैं, उसमें आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ये चेक कर सकते हैं उसके जो स्क्रूज़ हैं वो टाइटन है, ताकि उसमें कुछ प्ले ना हो और वो स्टडी या स्टडी रहें। बहुत ही बेसिक टिप है। वीडियो के एंड में हालांकि और पार्ट्स में भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में ये बताता चलूँ कि एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस या एटमॉस्फेरिक सीइंग कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि डिफरेंट एयर करंट्स होती हैं, चेंजिंग टेम्परेचर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हेजीनेस होती है, फॉग होती है। तो ये सारी सीइंग कंडीशंस को बहुत हैम्पर करती हैं। अगर आपका इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपने देखा होगा कई बार ड्यू की ड्रॉपलेट्स टेलीस्कोप ट्यूब की ऊपर लग जाती हैं। उसको आप एक सिंपल जो हेयर ड्रायर होता है उससे भी आप उसको हटा सकते हैं ड्यू को, या उसके ऊपर एक ड्यू कवर लगा सकते हैं। और एक बेसिक तरीका देखने का कि आज हमारे यहाँ स्काईज़ कैसे हैं, बहुत छोटे से 2 टिप्स हैं। अगर स्टार बहुत ज़्यादा ट्विंकल कर रहे हैं तो इसका मतलब पुअर कंडीशंस हैं एस्ट्रोनॉमी की उस दिन। आपको इमेजेस जो हैं वो थोड़ी फजी फजी हेजी दिखाई देंगी। और अगर आपको बहुत ऐसे ऐसे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं एक दिन जो पहले आपको नज़र नहीं आते थे, या तारों से भरा पड़ा है, या बहुत सारे स्टार्स उस दिन निकले हुए हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा दिन आप एस्ट्रोनॉमी करिए। उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि कोई भी टेलीस्कोप हो, खासकर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप या बड़े टेलीस्कोप्स हों, तो उनका अंदर ट्यूब का एक अपना टेम्परेचर रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ट्यूब का टेम्परेचर अंदर गर्म होता है, और अगर बाहर ठंड है या आपने क्लोजेट से अपनी ट्यूब निकाली है तो ट्यूब का अपना टेम्परेचर गर्म है, बाहर अगर ठंडक है तो ट्यूब का टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस अटेन करना दोनों टेम्परेचर का बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमीडिएटली टेलीस्कोप सेटअप करके ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं 40-45 मिनट से पहले, तो पिक्चर्स कुछ हेज़ी बनती हैं। खासकर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स में प्राइमरी मिरर के आगे, क्योंकि वो मिरर बिल्कुल नीचे लगा होता है और उसके आगे एक अलग से एयर करंट्स होते हैं ट्यूब के अंदर। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टर, खासकर डॉप्सोनियंस, उसमें साइड में फ़ैन लगे होते हैं ताकि वो फ़ैन जो है उस एयर करंट को बनने में उसको हटा दें, तो हाई रिफ्रैक्शन जो है उसको हटा दें, और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अंदर कूलनेस या अंदर एक वेदर वो बन जाए, ताकि जो आपकी सीइंग है उस टेलीस्कोप से वो इम्प्रूव हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा डेफिनेटली बाहर टेलीस्कोप रखना चाहिए यूज़ करने से पहले, ताकि उसका जो ट्यूब का अपना जो टेम्परेचर है वो समानता हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए जो बाहर है, जो बाहर एटमॉस्फेयर है। लेफ़्ट साइड में जो आप सैटर्न के 4 पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट सीइंग कंडीशंस पे डिफरेंट आपको पिक्चर मिलेंगी। तो उसमें आपके टेलीस्कोप में कमी नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक सीइंग कंडीशंस या एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस डेफिनेटली डिटरमिन करता है।
पिक्चर 7.1 में अगर आप देखें तो इसमें एक सिंपल टेस्ट है। आप अपने टेलीस्कोप का अगर कोई भी स्टार फोकस आउट ऑफ फोकस करें तो एक जो डिस्क सी बनती है बिल्कुल राइट साइड में, अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट में एंड में, अगर बिल्कुल परफेक्ट डिस्क बनती है इसका मतलब सीइंग कंडीशंस अच्छी हैं। और अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली चीज़ बनती है तो इसका मतलब सीइंग कंडीशंस बहुत ही पुअर है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स हम सेकंड और थर्ड सेशन भी इस पे करेंगे कि टेलीस्कोप्स की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वॉच आउट दैट स्पेस। जाते जाते एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट्स देखने हो तो वो जब जेनिथ पे होंगे या ऊपर होंगे 60, 70, 80, 90 डिग्रीज पे, तो वो बेस्ट सीइंग कंडीशन होंगी। जितना वो नीचे होंगे हॉराइजन पे या सेट हो रहे होंगे वो वर्स्ट सीइंग कंडीशंस होंगी। तो आप ये मत सोचिए कि सैटर्न जुपिटर अभी क्योंकि निकल नहीं रहे नाइट स्काई में, वो दिन में 5-6 बजे ऊपर होते हैं एकदम, तो उस टाइम पे हम देख ले, वो दिखाई तो दे जाएंगे आपको टेलीस्कोप से, लेकिन वो आइडियल कंडीशंस नहीं है उनको ऑब्जर्व करने की। स्पेशली जब हाई मैग्नीफिकेशंस पे आप उनको पकड़ेंगे तो वो डेफिनेटली थोड़े हेजी रहेंगे क्योंकि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस ज़्यादा रहता है, वो लेयर्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। इसी तरह के बेसिक टिप्स वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। अगले पार्ट 2 में भी हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे टेलीस्कोप्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।